तो शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड मूवी आ गई है और मैं इस मूवी के लिए उतना एक्साइटेड तो नहीं था क्योंकि मूवी की स्क्रिप्ट पूरी नई है, यानी कि न्यू है। मतलब कि मूवी में दिखाए जाने वाले विलन कॉमिक बेस्ड नहीं है। लेकिन जब मैंने मूवी देखी तो सच बता रहा हूँ कि मेरे मुंह से राइटर की तारीफ बिल्कुल भी रुकी नहीं रही है। तो चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में डिटेल में, लेकिन स्पॉयलर्स के बिना। तो शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड रिलीज हो गई है और अगर आप क्राउडेड थिएटर्स या फिर अपने खुद फ्रेंड्स यानी कि क्राउडेडली मूवी देखोगे तो तुमको मूवी ज्यादा इंजॉयबल लगेगी, क्योंकि जब एक सुपर हीरो मूवी की स्क्रिप्ट एक हॉरर डायरेक्टर के हाथ में लग जाए तो हमें ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा ही मजेदार था। और मूवी आपकी नजर स्क्रीन पर से थोड़ी भी देर के लिए हटने नहीं देगी और एक्शन तो आपको भर भर के देखने मिलेगा। और बात करें जोक्स की तो सुपर हीरोज को रिलेट करते हुए जोक्स आपको बहुत ज्यादा हंसाएंगे और एक्साइटेड भी तुमको काफी कर देंगे। और मैं बोलना चाहूंगा कि सीक्वल हो तो ऐसा हो, वो भी बिना कोई कॉमिक बुक्स के विलन के साथ। मूवी के अगर बजट की बात करें तो मूवी ऑलमोस्ट उसके पिछले पार्ट यानी कि शज़ाम 1 के बजट जितने बजट में ही बनी है। और सबसे ज्यादा हैरानी यही जान के हुई क्योंकि मूवी को देखकर लग नहीं रहा था कि मूवी इतने अच्छे बजट में बनी है, जो कि है $100 मिलियन, क्योंकि मूवी में काफी कॉस्ट्यूम्स बदले हैं, इन द सेंस अपग्रेड हुए हैं और CGI भी काफी यूज हुआ है और स्टोरी भी पहले पार्ट की जगह पर काफी बेहतर और कास्ट का एफर्ट भी बहुत इम्प्रूव हुआ है। और मूवी के डायरेक्टर और राइटर डेविड सनबर्ग जो कि असली तारीफ के हकदार है, जिनका हॉरर टच पार्ट 1 की तरह ही इस मूवी में भी फील हुआ। और बात करें स्टोरी की तो एटलास की बेटी आई है शज़ाम की पावर्स वापिस लेने और उन बहनों की केमिस्ट्री से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये लोग कॉमिक बेस्ड नहीं है। उनकी बात करने की तरीके और एक्शन के तरीके काफी एफर्ट डालते हैं और साथ ही साथ शज़ाम के विदाउट पावर वाले बिली बैटसन का स्ट्रगल भी हमारे सामने आया है, जो कि मूवी के प्लॉट के साथ सीधा सीधा एडजस्ट हो रहा है कि बिली बैटसन अब बड़ा यानी कि एडल्ट हो रहा है। और बिली बैटसन की जब बात हो ही रही है तो मेरी पार्ट 1 से इस कैरेक्टर को लेके कंप्लेंट थी कि शज़ाम का रोल प्ले करने वाले ज़ैकरी लेवाई बहुत ज्यादा बचकानी हरकत कर रहे थे, जबकि बिली बैटसन को पूरी मूवी में सीरियसली दिखाया गया था। लेकिन उसके सीक्वल यानी कि शज़ाम 2 को लेके मेरी वो कंप्लेंट दूर हो चुकी है, क्योंकि बिली बैटसन और शज़ाम का कैरेक्टर इस मूवी में काफी हद तक सिमिलर लग रहा था और सभी बच्चों का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी पूरा हुआ है। क्योंकि पार्ट 1 में इतने सारे बच्चों को पावर दे देना ये क्वेश्चन बन गया था, बट मूवी के राइटर ने इस क्वेश्चन को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। इसलिए मूवी से सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली भी फील आ रही थी और साथ ही साथ सारे बच्चों के एडल्ट रोल हमें पार्ट 1 में सबसे कम दिखने मिले थे, तो उसी के सामने इस मूवी में उनका स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा था। और सब भाई बहनों में फ्रेडी का रोल बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट भी दिखाया गया और इस रोल को प्ले कर रहे हैं रेगुलर फॉर्म में जैक्स लीकन ग्रेजर और एडल्ट फॉर्म में एडम ब्रूडी, जो कि इन लोगों का बिहेवियर लिटरली एक जैसा ही लग रहा था और यही बात बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। बाकी भाई बहनों की बात करें तो उसमें दोनों फॉर्म में बहुत ज्यादा तुमको फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बहन ने दोनों ही फॉर्म को खुद से प्ले किया है और सबसे छोटी बहन के दोनों रोल्स में बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा और उसका रीजन मेरे हिसाब से उसके ग्लासेस है। और कास्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें रेचल ज़िगलर जो कि एंथिया का रोल प्ले करने वाली आपका फॉर श्योर दिल जीत ही लेगी। और उसकी बाकी की दो बहनों की बात करें तो कैलिप्सो और हेस्पेरा करने वाली लूसी लेयर और हेलन मैरिन, उनका अपनी एक्शन और एक्टिंग पर पकड़ बहुत जबरदस्त है। हेलन मैरिन जो कि 77 ईयर ओल्ड है, लेकिन उनके एक्शन सीन्स पर से ये थोड़ा भी फील नहीं हो रहा था और उन तीनों के मूवी में जो इंटेंशंस थे वो स्टार्टिंग से ही दिखाई दे रहे थे। विजार्ड शज़ाम का रोल प्ले करने वाले जिमान होन्सू जो कि वापस इस मूवी में अपने वापस उसी रोल में आए हैं और इस मूवी में उनका स्क्रीन टाइम भी पार्ट 1 से ज्यादा लिया गया है, जिनकी फ्रेडी के साथ केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्त दिखाई गई। ज़ैकरी लेवाई ने और एक बार प्रूव कर दिया कि उनके अलावा ये रोल को कोई इतनी परफेक्टली प्ले नहीं कर सकता और अगर DC यूनिवर्स रिबूट होने की वजह से अगर इस कैरेक्टर की कास्ट चेंज होती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा वाला लॉस साबित होगा। अब बात करें एक्शन की तो मूवी के बारे में जितना एक्शन हमें दिखाया गया था ट्रेलर में वही सारे एक्शन सीन्स भी मूवी में थे। मूवी का फर्स्ट पार्ट जो कि आपकी नज़र नहीं हटने देगा, उसी के सामने सेकंड पार्ट पूरा एक्शन के लिए ही बनाया गया है और एक तरीके से ड्रैगन से सुपर हीरो की टक्कर आपको हैरी पॉटर और गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिला देगी। और मूवी की असली पावर है उसके विजुअल इफेक्ट्स। $100 मिलियन के बजट में इस मूवी में इतने सारे एक्टर्स को कास्ट किया है, विलन के लिए बड़े नाम रखना जो कि सबसे ज्यादा हाइलाइट्स है। तो CGI और VFX के लिए बचता ही कितना बजट है, लेकिन जितना भी बजट बचा है उसमें हमें बहुत ही परफेक्टली सब दिखाया गया। और VFX की बात हो ही रही है तो ड्रैगन हमें पूरी मूवी में बिना किसी भी ग्लिच के दिखता ही रहा है।
मॉन्स्टर भी सारे CGI से दिखाए गए हैं। वार्नर ब्रदर्स ने मूवी की रिलीज को डिले किया था सिर्फ और सिर्फ VFX असिस्टेंट्स की कमी होने की वजह से, और जो कि एक तरीके से अच्छा ही किया, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी VFX पर काम होता तो हमें वो गेम ऑफ थ्रोन्स प्लस हैरी पॉटर वाली वाइब्स नहीं मिल पाती। ओवरऑल बात करें तो मूवी अच्छी है, मूवी में कोई भी तरीके का वीक पॉइंट नहीं है, और मूवी के स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में कोई भी तरह का बोरिंग पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, और फॉर श्योर ये मूवी पिछले पार्ट से तो बहुत ज्यादा बेहतर थी। और बात करें तो बहुत लोगों को इस मूवी से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इंक्लूडिंग मी, जो कि वार्नर ब्रदर्स ने मुझे खुद गलत प्रूफ करके दिखा दिया। ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जिसकी मुझे खुशी भी है, और मुझे लगता है कि शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स इस साल की सुपर हीरोज मूवीज में सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग मूवी साबित होगी। इस मूवी की हाइप DC फैंस में तो थी ही, साथ ही उससे ज्यादा अंडर एज यानी कि बच्चों में ज्यादा थी। और मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, जिसमें एक मिड क्रेडिट और एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, और मूवी में एक बड़ा कैमियो भी था जो ऑलमोस्ट लीक तो हो ही गया था, लेकिन जिसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा वरना स्पॉइलर हो जाएगा। तो ऑल ओवर मूवी अच्छी थी। तो ये था मेरी तरफ से शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड मूवी का रिव्यू। अगर आपने मूवी देख ली है तो आपके ओपिनियंस मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल के सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए MJ वर्स।